जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एआई टूल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अ, कुछ दिनों से काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि हम किस तरह से अपने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा एआई टूल इस्तेमाल करें कि हमारा कोई ना कोई काम शुरू हो जाए। तो जैसा कि कोई ई कॉमर्स का काम है या कुछ जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई कोई चीज़ शुरू की जा सके, तो मैंने उस लाइन पे सोचते हुए एक टूल जो है वो सोचा कि वो आप लोगों को मुतारफ़ कराऊं, जो आपके कई किस्म के जो चीज़ें जो हैं उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, कई आइडियाज़ उसमें शुरू कर सकते हैं। और वो है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग से नाबल्द हैं, नहीं जानते, लेकिन वो वेबसाइट बनाना चाहते हैं बगैर कोडिंग के। तो उनके लिए एक टूल मैंने जो है वो आज इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसको सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट देना है। आपने बताना है कि आपने किस किस्म की वेबसाइट बनानी है या मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, और वो उसको बना के 1 मिनट के अंदर, बल्कि शायद 1 या 1.5 मिनट के अंदर आपको वो एप्लीकेशन बना के लॉन्च कर देगा। आपको उसका प्रीव्यू दिखा देगा, आप उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि उसकी लुक एंड फील क्या है। और उसमें सिर्फ काम जो आपने करना है वो प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट है कि आपने उसको इनपुट या अपनी रिक्वायरमेंट देनी है, आपने बताना है कि आपको चाहिए क्या। जितनी बेहतर डिटेल आपकी प्रॉम्प्ट में होगी, उतनी बेहतर वो एप्लीकेशन बना देगा। और ये एक ज़बरदस्त टूल है। ये काम दूसरे प्लेटफॉर्म भी करते हैं, जेमिनी करता है, डीपसीक करता है, चैट जीपीटी भी करता है। लेकिन उनके कोड को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है वेबसाइट को अप एंड रनिंग करने के लिए। और उनमें ज़्यादातर इमेजेस नहीं होते, आपको इमेजेस सेपरेटली जो डाउनलोड करने पड़ते हैं। ये इमेजेस भी इंटीग्रेट कर देता है। और ज़ाहिर है बाद में इमेजेस तो आपने खुद अपने इस्तेमाल करने होते हैं, या क्लाइंट के या एम्प्लॉयर के जिसने आपको वेबसाइट बनाने के लिए दी है, आपने उसके इमेजेस डालने होते हैं। लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, एक लुक एंड फील के लिए, वो आपको इमेजेस भी प्रोवाइड कर देता है। तो देखते हैं आज की हमारी जो एआई की एप्लीकेशन है वो कैसी है। गूगल ओपन करें और उसमें बोल्ट टाइप करें, BOLT। सबसे पहला लिंक बोल्ट डॉट न्यू का नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। राइट कॉर्नर में साइन इन का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो साइन इन करेंगे। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर लिया है। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट दें, अगर आपने वेब डेवलपमेंट करवानी है या मोबाइल ऐप डेवलप करवानी है, आप प्रॉम्प्ट देंगे, उसके मुताबिक ये आपको एप्लीकेशन डेवलप कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रॉम्प्ट एक लिख के रखा है, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपने डिटेल में प्रॉम्प्ट देना है तो आपको थोड़ा सा डिटेल देनी पड़ेगी उसको। अगर आप डिटेल नहीं देंगे, वो उसके मुताबिक आपको उतनी ही वेबसाइट या एप्लीकेशन बना के देगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है वो अगर आप थोड़ा सा पढ़ें, मैंने कहा है क्रिएट अ मॉडर्न ई कॉमर्स वेबसाइट टू सेल मेकअप आइटम्स विद होम पेज, प्रोडक्ट पेज, अबाउट पेज एंड कॉन्टैक्ट पेज। मैंने उसको बताया कि मुझे इतने पेज चाहिए। वेबसाइट शुड हैव 10 प्रोडक्ट्स शोइंग ऑन द होम पेज। पेज शुड हैव मेन्यू विद डिफरेंट कैटेगरीज, और प्रोडक्ट पेज शुड हैव 20 प्रोडक्ट्स displayed. About page should have some content describing the company business and should have some style as home page. Contact page should have some contact information and should have some style as home page. अच्छा, स्टाइल मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि मुझे किस तरह का स्टाइल चाहिए। कॉन्टैक्ट पेज शुड हैव फॉर्म टू सेंड ईमेल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद मैंने उसको स्टाइल बताया कि इसका स्टाइल जो है, वेबसाइट थीम शुड बी आर्टिस्टिक। तो ये मैंने कुछ लाइनें लिख के, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट बनाया और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। और अब ये जो ब्लू बटन है इसको मैं प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं ब्लू बटन प्रेस करता हूँ तो इसने उसको मेरे प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है और उसने कोड जनरेट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखें तो ये राइट विंडो में कोड जनरेट हो रहा है और वो कोड लिखता जा रहा है। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो उसने इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, जो भी डिपेंडेंसी उसको इस कोड के लिए चाहिए वो पहले इंस्टॉल की हैं। अब वो फाइलें क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे फाइल्स क्रिएट कर रहा है, राइट साइड पे वो कोड लिख रहा है। और ये इतनी जल्दी कोड लिखता है कि अगर आपके दरवाजे पे बेल बजी है और आप ये प्रॉम्प्ट एंटर करके दरवाज़ा खोलने जाएंगे, जब तक अब आप वापस आएंगे ये वेबसाइट बना चुका होगा।
इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी वेबसाइट्स जहाँ पे ऑलरेडी एआई के थ्रू वेबसाइट कोड जनरेट किया जा रहा था, जैसे कि जेमिनी है या डीप सीक है, वहाँ से कोड जनरेट कराएं, वहाँ से भी कोड जनरेट होता है, लेकिन उस कोड को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड अलग अलग फाइलों में दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारा कुछ ये बोल्ट खुद करता है। अगर आप देखें तो उसने कोड कंप्लीट कर लिया है और अब वो उसको लॉन्च कर रहा है। अगर आप ये देखें, ऊपर वाला टैब ये कोड का टैब है और ये प्रीव्यू का टैब है। अब वो प्रीव्यू वाली साइड पे आ रहा है और उसने ये साइट बना दी है। अगर आप नोट करें तो विद इन, मेरा ख्याल है कि शायद 1 मिनट मुश्किल से लगा होगा या 1.5 मिनट मुश्किल से लगा होगा, उसने ये वेबसाइट बना दी है। ठीक है, ये इसका होम पेज है और ये इसके ऊपर उसने जो है प्रोडक्ट्स रख दी हैं और ये प्रोडक्ट्स का पेज है। अब उसने मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे 20 प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसने उनको, अगर आप गौर करें तो ये मेन्यू बना दिए हैं और ये इनके इमेजेस नहीं बनाए। अब मैं उससे कहूँगा कि तुमने इमेजेस नहीं बनाए। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे नज़र आएगा कि उसने इमेजेस यहाँ पे मिस किए हैं। ठीक है, तो अबाउट में अगर आप जाएं तो ये अबाउट है, जो मैंने उससे कहा था कि मुझे इसमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसने डिस्क्रिप्शन दे दी है। कॉन्टैक्ट में मुझे फॉर्म चाहिए था, उसने ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दे दिया है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टेम्परेली कुछ रख दी है जो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मैसेज सेंड करना, अब इसको इसमें ईमेल इंटीग्रेट करना वो हमारा काम है। इसको हमने अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि हमने उसको ईमेल एड्रेस कुछ नहीं दिया था। तो वो ये चीज़ जो है ये हमने इंटीग्रेट करनी है, या हम ये भी उससे करवा सकते हैं। अब पहले मैं इससे ज़रा अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दुरुस्त करवा लूँ। मैं दोबारा प्रॉम्प्ट दूंगा क्योंकि वो ये कह रहा है द साइट इज़ नाउ रनिंग ऑन द डेवलपमेंट सर्वर, यू कैन नेविगेट बिटवीन पेजेस यूजिंग द नेवी बार। अब मैं उसे कहूँगा कि होम पेज डज नॉट हैव 10 products with images. Also, products page is missing products and images. अब मैं हिट एंटर करता हूँ, देखते हैं वो क्या करता है। अच्छा, ये उसने फिर कोड लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको लगेगा कि जो चीज़ आपने उससे रिक्वायर की थी या जो आपकी मतलूबा रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई, आप दोबारा उसको प्रॉम्प्ट दें। वो पीछे हिस्ट्री है उसको याद रखता है, उसको पता है कि आपने पहले क्या प्रॉम्प्ट दिया है, आपकी पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, और उसके मुताबिक आप दोबारा, आपको पूरा प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जितनी चीज़ मिसिंग है वो लिख दें, तो वो उसके मुताबिक उसमें चीज़ें ऐड करने की कोशिश करें। अगर आप देखें तो उसने प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं, अब मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं जैसे मैंने उससे कहा था। तो उसने यहाँ पे 4, 6, 7, 8 और 9 प्रोडक्ट का, और ये 10 राइट साइड पे इसकी इमेज नहीं है। अच्छा, अब इनके इमेजेस मिसिंग है। ठीक है, तो ये भी हम फिक्स करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स पेज पे उसने क्या किया। प्रोडक्ट्स पेज पे भी उसने प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं। अगर मैं ऑल पे जाऊँ तो ये उसने 20 प्रोडक्ट यहाँ पे पूरी करने की कोशिश की है। ऑल दो इमेजेस कुछ मिसिंग है क्योंकि उसको इमेजेस उनके शायद नहीं मिले, लेकिन ये कि उसने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे अगले प्रॉम्प्ट के मुताबिक पूरी कर दी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको इनके जो इमेजेस हैं उनको आपने कस्टमाइज़ करना है अपने मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये प्रोडक्ट्स पेज है, इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो प्रोडक्ट्स का जो पेज है, इसका जो कोड है उसमें आपको इमेजेस जो हैं ये यूआरएल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये करना है कि जब आपने ये साइट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सपोर्ट करनी है, ये ऊपर टॉप पे एक्सपोर्ट का बटन है, ये कोड आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, ये डाउनलोड करता हूँ, तो ये कोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो गया। मैं अगर जाऊँ डाउनलोड्स के अंदर तो ये कोड यहाँ पे ये आ गया है, बोल्ट का कोड, ये डाउनलोड हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ के अगर मैं इसको डिप्लॉय करना चाहूँ या इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँ डेटाबेस के साथ, तो वो कह रहा है कनेक्ट योर प्रोजेक्ट टू सुपरबेस। सुपरबेस जो है वो इनका अपना जो डेटाबेस है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देगा और आपके जो डाटा है वो वहाँ पे सेव कर देगा टेम्परेरीली। और अगर आपने डिप्लॉय करना है, ये एक ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर कि आपको डिप्लॉयमेंट अगर आप इसके साथ लिंक कर देंगे, आपका जो वेब होस्टिंग का जो आपका प्रोवाइडर है वो अगर आप इसके साथ लिंक कर देंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो ये कोड यहीं से डिप्लॉय हो जाएगा और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी।
ये बोल्ट जो है ये इसने बहुत सारी जो पहले एप्लीकेशंस थी जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट में हेल्प कर रही थी उन सब को सुपरसीड कर दिया है और इसने सारी चीज़ें वन स्टॉप शॉप के तरीके पे एक ही जगह पे आपको दे दी हैं। बहुत ज़बरदस्त टूल है। अच्छा, अब इसमें आप मोबाइल ऐप्स भी बनवा सकते हैं। अब हम इससे iOS की ऐप करवा के देखते हैं। नया सेशन ओपन करते हैं bold.new का और इसमें हम क्रिएट iOS मोबाइल ऐप फॉर एयर टिकट्स बुकिंग विद प्रोफेशनल फीचर्स एंड स्टाइल। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि वो हमें, पहले हमने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन मांगी थी लेकिन हमने चूंकि उसको ज़रा कॉम्प्लिकेटेड टास्क दिया था तो उसमें उसको डिपेंडेंसीज के एरर आ रहे थे। तो अब हमने उसको कहा कि iOS की मोबाइल फ़ोन की या आईफोन की ऐप बना दो। तो अब आईफोन की एप्लीकेशन पे वो कोड पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप अगर एक चीज़ देखें कि ये आपको वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन जो काम करने वाला आपके है वही है कि जब आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट बन जाएगी तो उसकी कोड की कस्टमाइजेशन आपने करनी है। कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि कोड को या एप्लीकेशन को अपने मुताबिक, यानी उसमें आपने अपने इमेजेस डालने हैं, अपना टेक्स्ट डालना है स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने जो हमारी ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है इसमें ज़ाहिर है ये इमेजेस तो हमने यूज़ नहीं करने, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बेचनी है हमने उसी के इमेजेस यूज़ करने हैं। इसी तरह से उन्हीं के टाइटल्स आएंगे और इसी तरह से जब हम इसके अबाउट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टोरी हमारी कंपनी की आएगी, ये स्टोरी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने चेंज करनी है। अगर आप कोड में जाएंगे तो आप ये जो टेक्स्ट है ये भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट पेज है और इसी तरह से अगर आप दूसरे पेजेस पे जाएं तो ये आपका कॉन्टैक्ट यस है। इस पेज पे जाएंगे तो इस पेज का आप जो कोड है ये चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो बेसिकली आपको कोड समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत दरकार होगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो कोड लिखने से ज़्यादा कोड को समझना जो है वो कंपैरेटिवली आसान है, कोड लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जनाब इसने कहा कि डेवलपमेंट सर्वर पे जो हमने iOS की ऐप थी वो इस वक्त रन कर रही है और उसने कहा कि एक्सपो गो जो है वो ऐप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करें। तो ये बेसिकली इंस्टॉल एक्सपो गो और उसके बाद वो कह रहा है ये बार कोड स्कैन करें तो आपके मोबाइल पे ये एप्लीकेशन नज़र आएगी। तो ये मैं करके देखता हूँ और मैं आपको ये अपने मोबाइल पे ये दिखा भी देता हूँ। ये कहें कि क्रिएट एन एंड्रॉयड application mobile app for a real estate agent with professional look and feel। तो ये हमने उसको यानी कोई भी कॉपी करने का नहीं कहा कि आप किसी चीज़ को कॉपी करें। अच्छा, अब चूँकि मैंने काफ़ी सारा काम इससे करवा लिया तो एक चीज़ जो अब आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आपकी लिमिट होती है कि इसके ऊपर आप कितना काम फ्री में करवा सकते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है ये सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और ये एप्लीकेशंस पैसा के लिए बनाई हैं। तो वो कह रहा है यू हैव हिट द रेट लिमिट, प्लीज़ अपग्रेड टू कीप चैटिंग। वो कह रहा है पैसे दो भाई साहब। तो अगर आप अपग्रेड पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्राइसिंग आपको दे देगा $20 पर मंथ। मेरा ख्याल है बहुत बुरी डील नहीं है। अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है किसी क्लाइंट के साथ या किसी एम्प्लॉयर के साथ, या आपने अपनी ई कॉमर्स साइट बनानी है, तो ये प्राइस कुछ भी नहीं है पर मंथ अगर आप देखें तो।
$20 या $50 में आपको बहुत ही प्रोफेशनल काम 20 ये 10 मिलियन टोकन्स हैं। टोकन का मतलब एक वर्ड होता है, समझें। तो ये इतना काम आपको करके दे सकते हैं। 10 मिलियन बहुत ज़्यादा है, 26 मिलियन $50 में, तो ये काफ़ी सारा काम आपको करके देगा $20 में या $50 में। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन थी, मैंने सोचा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। इसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और इसमें आप जो वेबसाइट्स हैं, जो हर किस्म की वेबसाइट्स, ई कामर्स हो या रियल स्टेट की हो या किसी लॉयर की हो या डॉक्टर की हो, किसी भी प्रोफेशन और किसी भी बिजनेस की, किसी भी स्टोर की वेबसाइट्स इसमें बनवा सकते हैं। अच्छा, जो iOS ऐप हमने बोर्ड से बनवाई थी, उसमें अगर आपको याद हो तो राइट साइड पे उसने बार कोड दिया था और उसने कहा था कि सॉरी QR कोड दिया था और उसने कहा था कि एक्सपो गो एप्लीकेशन अपने आईफोन पे इंस्टॉल करें और इस QR कोड को स्कैन करें, और इस पे जब आप स्कैन करेंगे एक वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो वेबसाइट है, ये वो जो एप्लीकेशन है, वो आपकी एक्सपो गो के अंदर ओपन हो जाएगी। तो मैंने एक्सपो गो इसके ऊपर इंस्टॉल किया आईफोन के ऊपर, और जब मैंने वो QR कोड के बाद उसको लोड किया तो ये एप्लीकेशन, अगर आप देख सकें तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाइट ज़्यादा होने की वजह से शायद मैं इसकी ब्राइटनेस कम करने की कोशिश करता हूँ, तो शायद ये आपको नज़र आ जाए। ये एप्लीकेशन उसने बना दी है। ये बेसिकली एप्लीकेशन, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है तो जाहिर है उसने कंप्यूटर पे नहीं दिखानी थी, उसने मोबाइल पे दिखानी थी। और इसके नीचे आइकन है, क्योंकि अब आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो उसमें अगर मैं सर्च पे जाऊं तो ये सर्च स्क्रीन में ये मुझसे वो मांग रहा है कि फ्रॉम का कहाँ से आपने फ़्लाई करना है, कहाँ पे फ़्लाई करना है, डिपार्चर डेट क्या है और पैसेंजर कितने हैं। तो फिर नीचे उसने कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन जैसे पेरिस है, लंदन है, टोक्यो है, न्यूयॉर्क, वो भी उसकी ऑप्शन भी नीचे दी हुई है। और अगर मैं माई बुकिंग पे जाऊं तो जो बुकिंग ऑलरेडी मेरी हुई होगी वो उसका पेज भी उसने दे दिया है। और इस तरह से अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊं तो उसने मेरी प्रोफाइल, यानी कि एक टेम्प्रेरी प्रोफाइल जो है वो जॉन डो के नाम से बना दी है। और ये बेसिकली तकरीबन 4 पेजेस उसने इस मोबाइल एप्लीकेशन के बना दिए हैं। और ये इसका होम पेज है। होम पेज के ऊपर मुख्तलिफ जो हैं वो सिटीज़ के स्लाइडर पे मुख्तलिफ सिटीज़ के तस्वीरें हैं जो कि और उनके रेट हैं कि किस रेट के साथ आप इस सिटी में टिकट बाय कर सकते हैं जाने के लिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है मेरे ख्याल में, जो कि बहुत सारी चीज़ें इसने इकट्ठी कर दी हैं। यानी आपकी वेब एप्लीकेशंस भी बन जाती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बन जाती हैं। इसमें दोनों किस्म की मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड भी और आईफोन की भी। और जो मज़े की बात यह है कि अगर आप इसका कोड डाउनलोड करें और उसको अपने मुताबिक थोड़ा सा चेंज कर लें, तस्वीरें अपनी डाल लें, टेक्स्ट अपना डाल लें, इसको कस्टमाइज़ कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एम्प्लॉयर या क्लाइंट को कस्टमाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े तो वो फिर आपसे काम क्यों करवाएगा। वो तो खुद ही इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा और वो मोबाइल ऐप या वेबसाइट बना लेगा। अब चूंकि कस्टमाइजेशन वो नहीं कर सकता, वो फिर आपने करनी है। और ये थोड़ा सा काम आप अगर लर्न कर लें तो ये जो AI टूल्स हैं ये 70 से 80% आपका काम कर देते हैं। जो लोग वेबसाइट्स बनाना या मोबाइल ऐप बनाना जानते हैं, पिछले 5-6 साल पहले तक ही ये इतना आसान नहीं था कि आप इस तरह की वेबसाइट जो है वो इतनी जल्दी बना लें या मोबाइल ऐप इतनी जल्दी बना लें। ये ठीक ठाक मेहनत तलब काम होता था, लेकिन AI टूल्स की वजह से, इस तरह के बोल्ट जैसे टूल्स की वजह से ये 70 से 80% काम आपका कर देते हैं। अब आपने कस्टमाइजेशन करनी है इसके ऊपर। फिर अगर आप देखें तो मैंने आपको दिखाया था कि डेटाबेस को कनेक्ट करने का ऑप्शन भी मौजूद है और डिप्लॉयमेंट का भी। अगर आपकी होस्टिंग इसके साथ कनेक्ट हो गई तो आप डिप्लॉय यहीं से कर सकते हैं प्रोडक्शन में। तो ये बेसिकली मकसद था, और इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अपनी ई कामर्स साइट बनाएं, हैंडीक्राफ्ट की बनाएं, मेकअप की बनाएं, किसी भी गैजेट्स की बना दें, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बना लें, और इसको आप किसी भी मार्केट प्लेस के साथ कनेक्ट कर दें और ये आपका काम शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत के साथ आपका ये काम शुरू हो सकता है। अगर आप वेबसाइट्स का काम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं तो तब भी ये ज़बरदस्त टूल है। ये आपका जो डेवलपमेंट का टाइम है तकरीबन 60 to 70% रिड्यूस कर देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने शुरू करना है, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट शुरू करनी है, तो ये सीखने के लिए भी बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको कोड लिख देता है, आपने सिर्फ कोड को समझना है और उसको कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ का मतलब है उसको चेंज करना है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उम्मीद है ये टूल आपको पसंद आया होगा।
इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, नए टूल के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। खुदा हाफ़िज़।